वीडियो को रोक कर थोड़ी प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करना। मैंने लगभग सब प्रश्न करा दिए, कुछ नए प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कौन सा? मैंने कई बार बताया था, किसके द्वारा? भूकंप के थ्रू सर्वाधिक जानकारी। देखो, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? ये किसने किया था? स्वेस ने। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? देखो बेटा, सबसे ऊपर सियाल है, सियाल से नीचे सीमा है। आप याद कर लें, साल से सीमा, अब ये तो कंफर्म है। नीफे सबसे बाद में आएगा, शिव से तो या तो विकल्प ये। अब थोड़ा सा क्रम याद कर लें, लिख लीजिए। सबसे ऊपर सियाल है, सियाल से नीचे क्या है? सीमा है। 2, 1, 3, इस तरह से हमारा पहला विकल्प हो जाएगा। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैरम चट्टानों से हुआ, बिल्कुल सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहे जैसे तत्व की अधिक, हमने पढ़े हैं। उपयुक्त तो सभी फैक्ट सही है, और समझ लीजिए एक एक फैक्ट में। सियाल में अगर ना है तो सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। देखो बच्चों, ये नीस और ग्रेनाइट लिंक है। जब ज्वालामुखी आप पढ़ लोगे ना, तो वहां से डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जिन बच्चों ने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत ना है। अगर ना है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें, आराम से मिल जाएगी। सीधा बोल दीजिए अनिल 108 भूगोल ज्वालामुखी। अनिल 108 है ना, तो मैनिफेस्टो खुल जाएगी। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? खाली क्या करूँ? भूपृष्ठ बेसाल्टों की, देखो यहाँ मैंने बताई ना, बेसाल्ट चट्टानों की जो अधिकता कहाँ होगी? सीमा में। मैंने यहाँ डेक्स करके लिखा है, तो यहाँ सियाल मत कर देना। तो मुख्य रूप से सीमा में, सियाल में जो ग्रेनाइट ज्यादा है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? सबसे नीचे। सबसे नीचे क्या है? नीफे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे ऊपर परत के लिए किसने कहा था? तुम्हारे सुवेश ने ही। सियाल किया था सबसे ऊपरली परत को, सबसे पहले कौन थे? सुवेश ने। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। बच्चों देखो, 8वां, पृथ्वी के 3 से केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? देखो, 3 जो केंद्रीय परत है, जो ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? सीमा। मैंने बताया ना, कहीं सीमा सियाल के भाग को कह देते हैं, ये विकल्प के ऊपर होता है। तो सीमा कहीं मेटल को भी कह देते हैं। दूसरी का क्या नाम था? मेटल। बच्चों देखो, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। केंद्र में चुंबकीय पदार्थ कौन सा? निकेल। सुरेश ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा, निम्नलिखित में से कौन सा आना है? अरे सियाल है, सीमा है, नीप है, ये है ना तुम्हारा। स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। स्थल मंडल क्या होता है? जहां तुम खड़े हो। क्या है वो? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। बिल्कुल ना, तो या गए पृथ्वी का ऊपरी भाग। अरे ऊपरी भाग तो बहुत है, पृथ्वी समंदर भी है। स्थल मंडल की बात कह रहा हूँ मैं, हैं? पेपर में करिए, ओ बड़े खुश है रे, अरे हमारा बड़ा अच्छा प्रश्न हुआ है। अब थोड़ा ध्यान, स्थल मंडल जहाँ हम खड़े हो सकते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग पर तो समंदर भी आ रहा हो, तो इससे ज़्यादा बच्चे इसे कर जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखें, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी पर। स्थल मंडल की मोटाई भूखे में तर्मकों के आधार पर कितनी मापी गई है? बच्चों इसे रट लें जीके की तरह। किसके थ्रू? जो स्थल मंडल की जो मोटाई है, खाली स्थल मंडल की मोटाई हमें पता है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप से मिली है, तो भूकंप के थ्रू मापी गई है 100 किलोमीटर। किसके? भूकंप के थ्रू। वैज्ञानिक के थ्रू तो 34 तक मानी गई है। निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा गया है? मैंने बताया ना, इम्पोर्टेंट है। किसको कहा गया है? पृथ्वी की आंतरिक परत को लिखवाया था, ध्यान से जाना है ना। आंतरिक, सी इसका ठीक हो जाएगा। धरातल से भूकंप की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? तो प्रत्येक एक 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर। आप ऐसे मत कर देना 32 फीट, कितनी? 32 मीटर। सी एकदम ठीक हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। देखो बच्चों, मैंने बताया था वहाँ पर ये ग्रांट भी एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने लगभग लगभग स्वेस की तरह ही जो अनुमान लगाया, आंकड़े दिए।
ये कह रहे हो असत्य है, या मतलब 3 सत्य हैं, कुछ तो जानकारी होगी। भूपटल यानी हम इसे क्रस्ट भी कह देते हैं। औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। हाँ जी, जरूरी ना, अगर 34 या 30 भी आ जाए, मैंने पहले बता दी, ठीक है। 33 ठीक है। महाद्वीपीय जो महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में का यह छिछला है। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों का बना है। मैंने ऊपर लिखवा भी दिया, हाँ जी बिल्कुल बना है, तो ऑटोमेटिक ये गलत हो जाएगा। महासागरीय भूपटल की तुलना महाद्वीपीय भूपटल से घनत्व का अधिक है, कभी ना है इसके जीवन में भी। देखो बच्चों, महासागरीय सतह का निर्माण किस चट्टानों से हुआ? खाली महासागरीय सतह की बात कर रहा हूँ, तो किससे हुआ है? बेसाल्ट। कंफ्यूज मत हो जाना, ग्रेनाइट से तो मुख्य रूप से वो है तुम्हारी भूपर्टी, ग्रेनाइट से। और उसके बाद में सीमा तो है ही है, पर लेकिन महासागर को भी बेसाल्ट से, वो तो क्या करें हम, हुआ तो कितने जोर है ना सके। बेसाल्ट, बेसाल्ट का तुम हल्के में ले रहे हो। बेसाल्ट में तो लोहे की मात्रा भी सबसे ज़्यादा पाई जावे। बेसाल्ट से काली मिट्टी को निर्माण हुए। बताओ और क्या करोगे तुम। मेटल के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ से क्या चीज़ मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे तुम्हें 3 तो सही मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो लगाते हैं माइंड। असत्य है। इसकी गहराई क्या है? कि मेटल की गहराई कह रहा हूँ, मैं तो लिखवाई थी मैंने 35 से, जरूरी ना अगर 34 लिखवा दी, आगे पीछे 1 आध किलोमीटर को कोई लेना देना ना हो, लगभग आंकड़े ना बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल तुम एकदम ही हो, ठीक है, समझ जाना। बिल्कुल ठीक है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक है। अच्छा मेटल, इसका कहाँ, कहाँ कहीं ना ही प्लास्टिक का भाग, बस अनुमान तो लगाओ, नीचली वाले को लगाओ, नीचली वाली को देख लेना एक बार थ्योरी में पढ़कर। फिर गई गलत है वो तो कहा जरूरत है। पृथ्वी का आयतन जो पृथ्वी का आयतन 43% है, बिल्कुल भाई। मेटल को, सॉरी, 83.5% है जी, द्रव्यमान को बेटा, ठीक है। बाकी तो ये सब हो गया। देखो इसका जो घनत्व है मेटल का, यहाँ एक क्वेश्चन और रिवीजन करा देता हूँ। जो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 पृथ्वी का। और क्रस्ट का कितना था? 2.7। आपने थोड़ा सा देख लेना एक बार। दो का क्रस्ट यानी भूपट्टी जो ऊपर वाला हिस्सा है। और मेटल को कितना है? 3 से 5.5 तक। फिर पूछ लो, स्थल मंडल में सम्मिलित है। जहां हम खड़े हैं कहाँ है? वही तो स्थल मंडल है। खड़े ना हो, पहाड़ भी टिको हो। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। बहुत बढ़िया, सी इसका ठीक हो जाएगा। बच्चों देखो फिर आ गया, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार किसके द्वारा? तरंगों के द्वारा। पूरों को पूरा 100 किलोमीटर। भूकंप के द्वारा, भूकंप की तरंगों के द्वारा। बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपको नया मिल गया। ब्याय निम्न में से किसको ब्याइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? यानी सब ब्याइट ऑफ अर्थ यानी सफेद भूमि कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मेटल। बी इसका ठीक हो जाएगा। मेटल में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता? मेटल की बात करूँ, मेटल एक सीमा का रूप है, तो बच्चा एक हो जाएगा इसका ठीक। ठीक है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। आपको कोई डाउट ना हो तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा पास में इस वीडियो को बेटा शेयर जरूर कर दें। ओहो, हम बेटा, ओहो हमने गलत कर दिया भाई इसमें। बेटा ये मैग्नीस है, और जो कि मैग्नीशियम देखो बच्चों देखो है ना, ये तो विकल्प चलो को ध्यान में रहो, अगर ना जाता तो गलत पड़ जाता मुँह पे, है ना। मैं चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, जो कि मैंने ऊपर पढ़ा दिया अभी है। मेटल काय के सिलिका और मैग्नीशियम। बच्चे देखो इस प्रश्न पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, ठीक है। इसे थोड़ा सा तेज में, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे होंगे सर जी आंसर तो बता ही दीजिए। इसका 68% है, वैसे आप ऊपर वीडियो में देख चुके हो। केमी प्रश्न में जाके 18वें में देख लेना, सी वाले विकल्प के थ्रू हो जाएगा। आगे ना, मोहो अस्वदा स्थित है। मोहो, मोहो, बोलो बोलो, दे आंसर। दे दियो है वो ए, क्रस्ट और मेटल के बीच में है। बहुत जोर का प्रश्न है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता? कोर में लोहा और निकिल की। डी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ओहो फोन की बैटरी बीत गई। तो चलो बेटा कोई ना, दिखाई तो तुम्हें दे ही रहा होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी से कर देते हैं। 26 का बेटा हो जाएगा आपका। असत्य की बात कर रहा हूँ, पहले पढ़ तो ले। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट, देखो कई बार आपको महाद्वीप ग्रेनाइट का बना हुआ, ठीक है, बेसाल्ट का नहीं।
विकल्प में ना तब बेसाल्ट लगा देना। सीमा मुख्य रूप से बेसाल्ट का बना हुआ है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बारे में तुम ज्वालामुखी में जान लोगे अच्छी तरह से, भी देख लेना प्ले लिस्ट में जाके। महासागरीय बेसिन व बेल चट्टान की प्रधानता है। देखो महासागरीय में आप कई बार पढ़ चुके हो, हाँ जी, काय की प्रधानता बेसाल्ट चट्टानों की। कोर को बेसी इसको भी आप पढ़ चुके हो भाई, कोर को बेरिस्फीयर के नाम से जाना, ठीक है। पृथ्वी का समस्त आयतन लगभग काय को है कि गलत है? अड़सठ तो मेटल को बस। देखो बच्चों, भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण है। भूगर्भ में जो तापमान की वृद्धि का क्या कारण है? हम भूगर्भ में नीचे जाते हैं तो बच्चों दबाव बढ़ता है और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन होना, तो इसलिए सी इसका ठीक हो जाएगा। बच्चों इसे थोड़ा ध्यान कर लें। जो गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीप के भूपटल, खाली भूपटल की करूँ, विभिन्न प्रदेशों का सही क्रम है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मुझे, तो आप थोड़ा सा लगाएं इस पर आइडिया। तो देखो बच्चों, पहले आएगी परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट, ठीक है। सदैव ऊपर ग्रेनाइट आएगी, फिर नीचे बेसाल्ट आएगी। इसे आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें। देखो बच्चों, भूपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है जी, ऑक्सीजन या तो ए होगा या डी होगा। ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन है, यहाँ में सिलिकॉन है। अच्छा, एल लोहा तो चौथे नंबर है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। एल्यूमिनियम तीसरे पर है, लोहा चौथे पर है, पाँचवें पर कौन सा? कैल्शियम। पृथ्वी की भूपृथ्वी में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में, देखो विकल्प के थ्रू है, तो बेटा कौन सा पाया जाता है? देखो जब यहाँ ना आए तो विकल्प में कौन सा होगा? एल्युमिनियम। जब ऑक्सीजन ना दे रहा हो, सिलिकॉन ना दे रहा हो, तो धरातल से मोह, देखो मैंने बताई नहीं, धरातल से मोह शब्द की गहराई लगभग कितनी है? खाली मोह की पूछो तो बेटा 30 किलोमीटर, तो आप इसे 100 मत कर देना, मैं बता देता हूँ किस तरह से ये है। बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है कि 30 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर बेटा आ जाती है ये, जहाँ से जो मतलब भूकंप आते हैं, भूकंप के थ्रू है 100 किलोमीटर तक। तो देखो बच्चा, पृथ्वी ग्रह की संरचना का प्रभार यानी मेटल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो किससे बना है बेटा? मतलब मेटल से जो नीचे क्रूड है का लोहे से बना हुआ है। का पूछे बार बार बेटा, बलन क्रिया किसका परिमाप है? देखो पूछा हुआ बलन क्रिया किसका परिमाप है, तो बेटा किसका? पर्वत निर्माण बल, इसे शीश का याद है। देखो बच्चों, मिश्र धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की जो परत कहलाती है, तो बच्चों क्या कहलाती है? तो 34 का आपका हो जाएगा ए, श्याल। देखो मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? श्याल ही कहलाती है। गुटनबर्ग असमता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच में है? आगो ना, गुटनबर्ग बिल्कुल नीचे जाके आ जाएगा, तो बेटा कौन सी है? देखो करें करें कोशिश, लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों। तो सही बच्चों लगभग कर देगा मेटल और कोर, 20 का ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। ऑल स्टूडेंट बाय बाय, लव यू ऑल स्टूडेंट्स।